जय श्री कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा स्तुमते भीष्मद्रोणाः प्रमुखते सर्वसेना च महिषिकातम उवाच पार्थ पश्यतान् समेव तानाकुरुनिति। धृतराष्ट्र पद के दो अर्थ हैं। धृतराष्ट्र पुत्र अथवा संबंधी, अन्यायपूर्वक राष्ट्र को धारण करने वाला। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए ही धृतराष्ट्र पद आया है। इसकी हिंदी व्याख्या है, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह के कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणों के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, तीन इकट्ठे हुए कुरुवंश को देख। व्याख्या। गुड़ा के शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नामक मुड़े हुए का, केश नाम बालकों का जिसके सिर पर बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हो, उसका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ा का नाम निद्रा का है। इस नाम स्वामी का, जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उसका निद्रा पर अधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया। जो निद्रा आलस्य के सुख में गुलाम नहीं होता, जो विषय भोग में दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। इंद्रियों का नामक हृषिक है, जो इंद्रियों के इस यथार्थ स्वामी है, इसको हृषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में हृषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रिय और सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाला है, वे अंतर्यामी भगवान हैं। अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा स्तुमते। दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ जगह खाली है, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले अर्जुन द्रोणाचार्य व कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। धृतराष्ट्र पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों ने को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। हम इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हैं, पर सब हम ही है कुटुंब। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिसको अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इस भाव से भगवान ने यहाँ पश्चाते समवेतान कुरुन कहा है कि नहीं तो भगवान पश्चात दृष्टा समतिनी ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिसके गीता के फिर काटे अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं जाता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो उसको वैद्य लोग सबसे पहले पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसे मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, अतः यहाँ भगवान को ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। भगवान तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरुन पश्य ऐसा ही कहा है। कौटुंबिक स्नेह और भगवंतरण, इन दोनों में बहुत अंतर है। कौटुंब में ममायुक्त स्नेह होता है तो कौटुंबिक अवगुणों का तरह ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है, जो भक्त के अवगुणों को भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव है। कौटुंबिक स्नेह में क्या तथा पदार्थ की ओर, भगवंते में
भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह मृदुता की और भगवंते प्रेम से आत्म्य यातिका की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवंत में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक में स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य व्यतीत हो जाता है और भगवत प्रेम में तत्कालीन के कारण कर्तव्य पालन में विमृति हो सकती है, पर भक्त का भी कर्तव्य ही नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह कौटुंबिक और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। ये भगवत गीता का श्लोक नंबर 24 और 25 है, जो कि यहीं समाप्त होते हैं।